नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इल्जाम। गरिमा की आंखों से अरबल आंसू की धारा बह रहे थे। उसका इस तरह अपमान होगा वो सोच भी नहीं पा रही थी। बड़ी भाभी ने जो अपना किया वो बर्दाश्त कर ही लेती, पर क्या माँ को मुझ पे भरोसा नहीं? सालों से इस घर में अपनी सेवा के परिस्वरूप ऐसा इनाम मिलेगा वो सोच भी नहीं सकती थी। आज वो भी उसकी कटघेरा में खड़ा करके सवाल करने लगे थे जो कल तक उस पर जान छिड़कते थे। गरिमा भागकर बूढ़ी दादी के कमरे में गई और उनके पैरों पे अपना सिर रखकर रोती जा रही थी और कह रही थी, दादी आप तो सब जानती है ना, मैं कभी भूल कर भी ऐसा नहीं सोच सकती जो इल्जाम बड़ी भाभी ने मुझ पे लगाया है। माँ बाबूजी भी बड़ी भाभी के बात पे भरोसा कर रहे हैं। मैं किसके पास जाकर अपना दुख सुनाऊं? आप सुन तो लगी, पर मुझे समझाएंगे कैसे? आप भी तो बस बिस्तर पर ही हो दादी, कुछ तो बोलो। एक उम्मीद की नजर वो दादी की ओर देख रही थी। दादी तो 6 महीने से बिस्तर पे पड़ी है, ना कुछ बोलती ना कुछ कह सकती। गरिमा रोती जा रही थी और इस घर में अपनी जगह के बारे में सोच रही थी। वो इस घर में बचपन से आती जाती रहती थी। उसकी माँ घर की रसोई संभालती और पिता बाग बगीचे की सफाई का काम करते। गरिमा इस घर के मालिक विमल जी को बाबूजी और मालकिन आंचल को माँ कह दी आई। उनके 3 बच्चे में 2 बेटे एक बेटी। अभी 2 साल पहले एक का बड़े बेटे महेश और बेटी माही की शादी किए थे। छोटे मानव की शादी बाकी था, जो गरिमा के हम उम्र का ही था। बचपन से ही आंचला जो गरिमा को बहुत लाड करती और अपनी बेटी मानकर उसको भी अपनी बेटी जैसे ही शिक्षा दीक्षा दिलाई। गरिमा के माता पिता वर्षों तक उस घर में अपनी सेवा देते रहे, पर ज्यादा दिन गरिमा का साथ ना दे सके। उनके जाने के बाद विमल और अचल जी ने भी गरिमा की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। अब तो एक कंपनी में नौकरी करने लगी थी। विमल जी के बड़े बेटे बहू दूसरे शहर में रहते थे। वो बस यहाँ कभी कभी आते थे। पता नहीं क्यों बड़ी बहू तनु को गरिमा एक हाथ न सुहाती। उसको हमेशा लगा रहता कि घर में 3 नहीं 4 बच्चे हैं, जो भी जमीन जायदाद का हिस्सा तीनों में बांटना चाहिए वो 4 हिस्से में बट जाए, क्योंकि बीमल और आंचल जी का स्नेह उसके साथ इतना था। दूसरे बेटा भी दूसरे शहर में नौकरी करता था। घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन था, इसलिए सभी लोग आए हुए थे। पूजा वाले दिन सब कामों में व्यस्त थे। गरिमा आंचला जी के आगे पीछे घूम रही थी। तभी बड़ी बहू ने जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब भाग कर उधर इकट्ठा हुए। पता चला कि उनके हीरे की अंगूठी नहीं मिल रही है। पूरे घर में खोजबीन शुरू हो गई, पर अंगूठी ना मिली। गरिमा तूने ही लिया है ना? कल तू बोल रही थी ना, बहुत खूबसूरत अंगूठी है भाभी, बहुत जच रही है आप पर। पक्का तूने ही लिया है? तुझे लालच आ गया होगा, नहीं तो आजकल कोई चीज गायब ना हुई, फिर आज गायब हुई, मतलब तुम्हें अच्छी लगे तो ले लिया। बड़ी भाभी ने खड़े खड़े सीधे उस पर निशाना साध दिया। बीमल जी और आंचला जी ने बहुत कहा, बड़ी बहू तुमने ही कहीं रख दिया होगा, एक बार देख लो। बेकार में इस पर इल्जाम लगा रही हो, इतने सालों से ये हमारे साथ है, मजाल है जो कुछ बिना पूछे हाथ लगा दे। पर बड़ी भाभी अपनी बात पे ऐसे अड़ गई कि सच में गरिमा ने ही अंगूठी लिया है। पता नहीं क्या क्या लेकर जाएगी यहाँ से। ऐसा लगता है घर की सगी है जो जमीन जायदाद पे भी अपना हिस्सा मांगने लगेगी। आप दोनों इसे कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ा रखे हुए हैं। मुझे तो लगता है ये इस घर की बहू बनने के सपने देख रही है, और भी ना जाने क्या क्या। देख बेटा, अगर तुम्हें पसंद आ गई और तूने ले लिया है तो बता दो, हम तुम्हें दूसरी बनवा देंगे, पर चोरी करना सही नहीं है। आंचला जी प्यार से बोली। अंशल जी की ये बात सुनकर गरिमा का दर्द आंखों में अब और ना सिमर सका और आंसू बहकर बाहर निकल गया। बड़ी भाभी तो अभी की आई है, वो बोल रही है तो मन में कुछ न रखी थी। ये अपमान वो बर्दाश्त कर लेगी, पर जैसे ही माँ का स्वरूपा आंचल जी ने कहा तो वो खुद को रोक ना पाई। अपमान बड़ी भाभी के इल्जाम से कहीं ज्यादा तकलीफ देने लगा और भाग कर दादी के पास गई। अपने आप को समझाते हुए गरिमा कुछ सोचकर उठी और अपने कमरे में जाकर सामान बांधने लगी। घर से निकलने से पहले वो माँ बाबूजी को मिलने गई। वो भी पनीली आंखों से बस उसे जाते देख रहे थे, क्योंकि बड़ी बहू ने लांछन ही ऐसे लगा दिए थे जो कोई स्वाभिमानी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर दोनों बहू के आगे उसको तरजीह देकर घर का माहौल बिगड़ता नहीं चाहते थे। गरिमा को इस काबिल बना चुके थे कि वो जो फैसला करेगी सोच समझकर
कर सही करेगी। गरिमा अपना सामान लेकर घर से निकल गई। कुछ देर बाद विमल जी का बड़ा बेटा घर आया तो बोला, तनु कहाँ हो? तुम अपनी किसी चीज को संभाल को नहीं रख सकती हो क्या? वो तो भला हो उस धोबी का जिसने तुम्हारे कपड़े में लिपटे ये अंगूठी मुझे दे दी। मैं कह रही थी तुम एक बार देख लो, पर तुमने तो कसम खा रखी थी ना गरिमा को जलील करने की। अब खुश रहो, चली गई वो यहाँ से, जाना अब आएगी भी और नहीं। दुखी स्वर में आंचल जी बोली। तनु अपने किए पर शर्मिंदगी कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं शायद गरिमा को समझ नहीं पाई। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, देख लो ले आया गरिमा को। सामने अपने देवर की आवाज सुनकर चौंक गई हो उसकी भाभी। गरिमा के आंसुओं से भरे चेहरे को देख तनु उनसे माफी मांग गई। माँ तुम बिना मेरा कोई ना दूजा, फिर ये सालों का भरोसा क्यों टूटा? क्या अपनी बेटी पे जरा भी भरोसा नहीं था? कहकर गरिमा आशा जी को पकड़कर रोने लगी। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, आज मैंने अपनी बच्ची का अपमान किया है। पता नहीं मेरा भगवान मुझे माफ करेगा और नहीं, पर तू कर देना मेरी बच्ची। कई बार इंसान बेबस हो जाता है, अब ऐसा कभी ना होगा। कहकर आशा जी गरिमा को गले से लगा ली। गरिमा को इस घर के अलावा कोई और आसरा न था उसके पास। आशा जी का छोटा बेटा पहले से ही गरिमा को पसंद करता था, पर कभी इजहार नहीं कर पाया था। आज उसको जो अपमान हुआ उससे बर्दाश्त हो ही नहीं रहा था। वो जाकर आशा जी को अपने मन की बात कह बैठा। आशा जो 1 साल पहले अपने छोटे बेटे के लिए लड़की तलाश रही थी, वो ये सुनकर पहले तो आश्चर्य की और जोर देते हुए पूछी, तू सोच समझ कर ये कह रहा है ना? उस पर दया करके तो नहीं? बेटा हम गरिमा का ब्याह कहीं और करवा देंगे, तू चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं सच कह रहा हूँ, बस डरता था मेरी बात सुनकर तुम लोग मुझे डांटोगे। बस एक बार गरिमा से जरूर पूछ लेना, क्या पता मैं उसे नापसंद हूँ फिर। छोटे बेटे ने कहा। आशा जी गरिमा अपनी छोटी बहू बनाने की जब पूछने गई तो वो पहले घबरा गई। ऐसे कैसे इस घर की बहू बन सकती हूँ? उसको और समझ में देखकर आशा जी ने कहा, बेटा ये प्रस्ताव ने छोटी ने रखा है, मैं तो पहले भी तेरी माँ भी थी, बाद में माँ भी रहूंगी, बस बहू बनकर तू मत बदल जाना। कहकर वो हंसने लगी। माँ आप लोग जैसा चाहे कर सकते हैं, आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन जो कुछ सोच सकता है। मैं हमेशा आपकी बेटी बनकर रहूंगी, चाहे रिश्ता कोई भी हो, गरिमा ने कहा। दरवाजे पे खड़े छोटी बेटी ने गरिमा की सहमति मिलती चट मंगनी पट ब्याह रचा लिया। गरिमा को एक प्यार भरा घर मिला। दोस्तों आप सोच रहे हो कि अपमान होने के बाद भी गरिमा को यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर सालों के प्यार को एक छोटे से अपमान के लिए तिरस्कृत कर चले जाना वो भी तो सही नहीं था। परिवार में कई बार इस तरह के विषम परिस्थितियां आ जाती है जब बड़े की लाचार हो जाते हैं, और जब कोई अपना आगे बढ़कर हाथ थाम ले या गले लगा ले तो उसको आगे वो अपमान छोटा पड़ जाता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर प्लीज हमें बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।